सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और यहाँ पर आज क्लोजिंग देख के आप बड़ा खुश हो गए होंगे कि आज मार्केट में 600 पॉइंट का अप एंड डाउन हमको देखने को मिला, जो कि कल की वीडियो में मैंने सजेस्ट कर ही दिया था। बजट वाले में मैंने आपको बताया था कि जब बजट हो जाएगा पॉसिबल है कि निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग हो बिकॉज ऑफ डाउ जोन्स, क्योंकि आज इंटरेस्ट रेट जो है वो अनाउंस होना है। तो यहां पर ना ऐसा हो नहीं था। कल बहुत बड़ा दिन है, लेकिन हम आज की बात करेंगे। देखिए 6% का यहां पर अपसाइड के साथ बंद हुआ है। कोई भी स्टॉक मेरे ख्याल से 90% 99% स्टॉक्स यहां पर रेड में क्लोज हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ बीसीजी या कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे भैया जो कि ग्रीन में क्लोज हुए हैं, और काफी सरप्राइजिंग है। और यहां पर अगर हम बात करें ना, तो कल हमने इसके ऊपर बात कर ही ली थी, चार्ट पर देख लिया था कि एक जो कैंडल बनी है काफी दिनों बाद रेड के बाद, वो कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रही है डेटा कि यस यहां से एक पुल बैक जनरेट होगा। अब वो आज आता, कल आता, या फिर परसों जो लास्ट डे है फ्राइडे, क्योंकि यहां पर फ्राइडे के दिन यहां पर जो है आपके शाम को नंबर आने, और फ्राइडे के बाद कोई मार्केट बंद हो जाए तो आप कोई खरीदारी तो कर नहीं सकते हैं। तो ये है पूरी बात है यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप की। ताज्जुब की बात तो ये है कि आज इतना हैवी, बल्कि अगर हम बात करें ना, बल्कि डे था आज निफ्टी का, बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी तो आप चौंक गए होंगे, 5% अप एंड डाउन आप देख रहे हैं ना। कल तो एक्सपायरी है निफ्टी की, तो कल अभी बीसीजी के ऊपर खतरा टला नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो 2 दिन है कल और परसों का, ये इसके अंदर ग्रीन में गुजरे हैं। ग्रीन में भले ही 50 पैसे की क्लोजिंग हो ऊपर, बट ऊपर ही क्लोज हो। ये जो 52 वीक लो से जो सपोर्ट लिया है वो सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। अब कल मैं खास बात क्यों बता रहा हूं, कल जो ओपनिंग होगी निफ्टी की, तो आप ये मानिए या तो 300 प्लस में होगी, 300 पॉइंट प्लस में, या 300 पॉइंट नेगेटिव में ओपनिंग होनी है। क्योंकि आज इंटरेस्ट रेट बढ़ाए आएंगे, तो बहुत कम चांसेस हैं कि 0.25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाए यूएस के अंदर। ऐसा बहुत कम चांसेस है। 50 बेसिस पॉइंट के ज़्यादा चांसेस है। 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे तो नस्डैक क्रैश कर जाएगा, और उसका रब ऑफ इफेक्ट यहाँ पर आईटी पर आएगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, 25 बेसिस पॉइंट अगर करते हैं तो उतनी बड़ी तेजी होगी नस्डैक के अंदर, और वो यहाँ पर सीधा असर डालेगी आईटी पर। तो अगर तेजी हुई, जो कि पॉसिबल बहुत कम लग रहा है, तो फिर यहाँ पर जो है आपका ये ऊपर ही ऊपर चलेगा। अदरवाइज अगर गिरावट हुई तो उसमें ये डर है कि इन सब की गिरावट में ना, इसमें भी कहीं प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। तो ये एक डर बना हुआ है। उसके साथ साथ अडानी का फैक्टर भी यहाँ पर चल रहा है मार्केट के अंदर। तो कहीं ना कहीं बैंक्स जो एक क्या है ना, कोलेटरल डैमेज, वो पूरे मार्केट पर पड़ने वाला है अडानी का। बैंक्स गिरेंगी, बैंक्स के साथ एनबीएफसी गिरेगी, जिन्होंने लोन दे रखा है, नहीं दे रखा तो उसके ऊपर भी रफा इफेक्ट पड़ेगा। तो पूरा निफ्टी डाउन आएगा, उसमें आईटी क्या करेगा तो ये पता नहीं है। तो ये सब देखना बाकी है। ये 2 दिन बड़े मुश्किल वाले हैं, देखते हैं। कल का दिन तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल वाला है। और ये जो कैंडल आपकी बनी थी, ये मैंने आपसे कल कहा था कि ये कुछ कह रहा है, या तो आज बाइंग आनी है, या फिर कल बाइंग आएगी यानी 2 फरवरी को, या परसों तो आनी ही है। बहुत ज़्यादा चांसेस है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अपने Q3 से पहले यहाँ पर जो है बाइंग तो आनी ही है। एक तो ओवरसोल्ड में चल रहा था स्टॉक, ऊपर से यहाँ पर जो है Q3 का फैक्टर। तो ये सारी बातें, तो यहाँ पर अब हम ये मान के चलेंगे कि ये जो लेवल है, ये आपका 23 रुपये 90 पैसे के आसपास का जो लेवल है ना, ये पीछे अगर आप चार्ट पर देखोगे पुराने लेवल्स, तो आपको कहीं ना कहीं नजर आया कि यही एक लेवल, एक और लेवल है ये 23 रुपये 90 पैसे के आसपास, जो कि वहां पर भी सपोर्ट का काम किया था। और जब ये गिर रहा है तो यहां पर भी सपोर्ट का काम किया है, 23 रुपये 90 पैसे का लेवल। तो आपको याद रखना है कि ये जो है ना, ये निचले लेवल, ये 52 हफ्ते का लो, ये आपका एक तरीके से सपोर्टिंग लेवल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 52 हफ्ते का लो का जो लेवल है 23 रुपये 90 पैसे के आसपास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के अंदर। डर ये है कि कल ऐसा ना हो कि भाई बहुत बड़ा सेलिंग पैनिक आ जाए मार्केट के अंदर और ये लेवल टूट जाए, राइट। क्योंकि अभी ना 17,400 टूट गया है, और 17,400 टूटने की वजह से जो ये गिरावट जो हम देख रहे हैं ना, ये कल एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये आज ही हो गई। तो आज प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ऊपर मार्केट आ गया। अदरवाइज 17,400 टूटा है तो 16,800 की बात है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल गया है 17,400। तो एक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ट्रेकिंग की वजह से यहाँ पर जो है ऊपर आया, अदरवाइज नीचे ही क्लोजिंग होती। तो इन सब कारणों की वजह से कहीं नीचे ना चला जाए, ये डर है। तो ये डर बहुत कम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये फैक्टर करेगा काम या नहीं करेगा, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग हमने देखी है, जब इतना पैनिक में ये 6 करोड़ का वॉल्यूम हो गया, ये ऊपर बंद हो गया,
तो कल तो फिर क्या, अगर 300-400 पॉइंट का अगर डाउनसाइड आती भी है तो फिर क्या इसमें हो जाएगा। तो ये बात है। तो देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। अब बड़ा ही संभल के रहना है, क्योंकि निफ्टी आईटी में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर अच्छे रिजल्ट भी आ गए ना Q3 के ब्रैडकॉम ग्रुप के, क्या रिएक्ट करेगा। एक बार ना आप एफए को जो है वो साइड में रख दो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम Q3 की बात करेंगे कि मार्केट में Q3 कैसा चलेगा। मार्केट शायद आज ये समझ ले कि आपके सामने जो स्टॉक है वो आज मजबूती से खड़ा रहा, उसका कुछ तो एक रीजन है, राइट। मतलब ये आपका 20% का सर्किट है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, और ऐसी पैनिक सेल में मार्केट के अंदर बीसीजी को 20% या 18% या 10% गिरने में कितना टाइम लगता। तो जब ये स्ट्रांगली खड़ा है तो इसका कोई रीजन है, और वो भी तब है अगर ये लास्ट डे होता। Q3 का रिजल्ट शाम को आ रहे हैं, मार्केट बंद हो जाएगा, सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी, तो आज के ही दिन है भैया फ्राइडे का। अगर ये ऐसी तेजी के साथ बंद होता लास्ट डे और ऐसी पैनिक के साथ, तो हम कुछ समझते। लेकिन 2 दिन अभी डले हैं, 2 दिन अभी बाकी है, और उससे पहले ऐसा रिएक्ट कर रहा है बीसीजी, तो अपने आप में ये एक बड़ी बात है। सो देखते हैं, मार्केट को ये समझना चाहिए कि यार इसकी तरफ थोड़ा सा देखें। लेकिन पता नहीं, मार्केट सुप्रीम है, देखते हैं कब तक नहीं देखता है, देखना तो पड़ेगा ही। अब हम बात करें देखिए Q3 का, तो भैया Q3 ना ये एक बार आ गया ना और उसके बाद मार्केट खराब हो गया, तो अभी डर एकदम गया नहीं है। आप कहें कि Q3 जैसे आ गया, वो 2-3 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन ना वो फिर से मार्केट की ओर बढ़ जाएगा। तो ये एक फैक्टर है। तो मार्केट का 2 दिन बाद सही होना, यानी कि मंडे तक मार्केट का सही होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम हर चीज़ को ट्रैक करेंगे, देखते हैं। और उसके बाद यूएस के अंदर एडटेक के नंबर कैसे आ रहे हैं, वहाँ की कंपनियां क्या कर रही हैं। कल मैंने आपको बताया 52 वीक के लो के आसपास हैं वहाँ की कंपनियां, इवन अपनी ब्रैडकॉम ग्रुप भी। तो Q3 पर आप बिल्कुल यहाँ पर जो ऑपरेटर की बात करें, ऑपरेटर भी इतना स्ट्रांगली बिहेव नहीं करेगा 2 दिन पहले। ये जो भी है, ये पुल बैक जो भी बीसीजी दे रहा है, ये थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। ऑपरेटर की इतनी ताकत नहीं है कि 2 दिन पहले इसको ऐसा मैनिपुलेट कर ले, राइट। तो समझिए इस बात को। तो देखते हैं कि क्या होता है। 3 फरवरी याद रखिएगा, यहाँ पर एक है ना जो ब्रह्मास्त्र चला सकता है बीसीजी। अगर इसके फेवर में कुछ और रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कंपनी कुछ और लेकर आती है, तो बहुत ही स्ट्रांगली बिहेव कर सकता है बीसीजी। भले ही मार्केट खराब हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन बीसीजी आगे के लिए तैयार रह जाएगा। भले ही इन 2-3-4 दिनों में, 5 दिन में या एक हफ्ते में ये गिर कर 20 रुपये रह जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर Q3 अच्छा आ गया, कुछ इसके साथ रिपोर्ट अच्छी आ गई, तो वो आगे के लिए लोगों को ध्यान रहेगा कि ये स्टॉक के अंदर ऐसा है, तो वो फिर आगे के लिए तैयार रहेगा। जैसे ही मार्केट रिएक्ट करेगा पॉजिटिव और, तो ये भी रिएक्ट करेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं। 3 फरवरी का दिन ज़्यादा दूर नहीं है, कल और परसों लास्ट डे है, और उसके बाद मार्केट क्लोज है 2 दिन का। लेट्स सी, देखते हैं Q3 रिजल्ट कैसे आते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वॉलिटिलिटी बढ़ा सकते हैं ये Q3 रिजल्ट, और क्योंकि हमें पता नहीं कि कैसे आने वाले हैं एक्चुअल में। और डेटा तो मैंने आपको बता ही दिया था Q3 के नंबर्स कैसे आएंगे, तो वो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी। आप चाहो तो थोड़ा सा लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, Q3 के नंबर्स के बारे में समझ सकते हैं। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर क्लियरली समझ गए होंगे। लेट्स सी क्या होता है। आज रात की नज़र रखेंगे डाउ के ऊपर, क्या रहता है क्या नहीं रहता है समझेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछे, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।